अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। तेलंगाना में अब कोई यतीम नहीं रहेगा। यतीमों की तालीम और अज़दवाजी जिंदगी से मुंसलिक होने तक हुकूमत जिम्मेदार। काबीना ज़ैली कमेटी का इजलास। बीजेपी की एक ही स्क्रिप्ट, आर्टिस्ट बदल रहे हैं। केसीआर इशारा दें तो चौहान को बताएंगे खौफ क्या है। टीआरएस विज़रा का रद्द-ए-अमल। चंदूलाल बारादरी में राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकली को बनाया गया नाकाम। 3 टन चावल जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार। और मुलाजिमतों का झांसा देकर रकम हड़पने वाली टोली दिल्ली से गिरफ्तार। तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर धोखाधड़ी। उत्तर प्रदेश के 2 अफराद तहवील में। सीसीएस और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की कार्रवाई। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़मीन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से CPI और CPM पार्टियों की कौमी क़यादत ने हफ्ते को प्रगति भवन में मुलाकात की है। CPM के कौमी कायदीन जुमा से शुरू होने वाली 3 रोज़ा मरकजी कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए हैदराबाद पहुंचे। दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों के कायदीन जो अलहदा तौर पर वज़ीर आला से मुलाकात की, इस मौके पर KCR के साथ मुख्तलिफ कौमी सियासत, तेलंगाना की तरक्की पर तबादले ख्याल किया है। CPM के सरकर्दा लीडरान, CPM के कौमी जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी, केरला के वज़ीर आला P विजयन, त्रिपुरा के साबिक वज़ीर आला मानिक सरकार, CPM सीनियर प्यूलिट ब्यूरो के अराकीन रामचंद्रन पिल्लई, बालाकृष्णन और MA बेबी ने शिरकत की। CPI के कौमी कायदीन, CPI के कौमी जनरल सेक्रेटरी D राजा, CPI पार्लिमानी पार्टी लीडर, केरला के रुकन पार्लिमान B विश्वम, केरला के वजीर रेवेन्यू राजन, तेलंगाना रियासती जनरल सेक्रेटरी C वेंकट रेड्डी, रियासती सेक्रेटरी P वेंकट रेड्डी, K सांबा शिवराव और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर रियासती विज़रा KTR मोहम्मद महमूद अली, प्रशांत रेड्डी, साबिक MP प्लानिंग कमीशन, रियासती नायब सदर विनोद कुमार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना में BJP से बढ़ती मुखालिफत के पेश नज़र वज़ीर आला गैर कांग्रेस और BJP के खिलाफ इत्तेहाद को मजबूत करने की सिमत पेशरफ्त शुरू कर चुके हैं। रियासत में अब कोई यतीम नहीं रहेगा। हुकूमत इनकी सरपरस्ती करेगी। कोविड के दौरान यतीम होने वाले बच्चों की निगहदाश्त के सिलसिले में काबीना ज़ैली कमेटी तश्कील दे दी गई थी। हफ्ते के दिन काबीना ज़ैली कमेटी के इजलास में कमेटी ने तजावीज़ पेश की हैं। यतीम बच्चों का कारोबार करने वालों के खिलाफ PD एक्ट लगाया जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल्स के पास गदागिरी पर काबू पाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। कोविड के दौरान यतीम होने वाले बच्चों की निगहदाश्त हुकूमत करेगी। यतीम बच्चों को KG ता PG मुफ्त मियारी तालीम फराहम की जाएगी। इनके लिए अलहदा इंटीग्रेटेड स्कूल्स कैंपस कायम किए जाएंगे। मुस्तकबिल में इनको मुलाजिमत और इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी तक हुकूमत निगरानी करेगी। अगर यतीम बच्चा रियासत का होगा तो इसको स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा।
वजीर ख़वातीन व अतफाल बहबूद सत्यवती राठौर ने कहा है कि इन तजावीज़ को वज़ीर आला को रिपोर्ट की शक्ल में पेश किया जाएगा। मुमकिन है कि इस पर जारिया साल बजट इजलास में क़तई फैसला होगा। इस इजलास में काबिनी ज़िली कमेटी के सदर वज़ीर ख़वातीन व अतफाल बहबूद सत्यवती राठौर, वज़ीर बलदिया नज़्म व नस्क़ केटी रामाराव, वज़ीर तालीम सबिता इंदर रेड्डी के अलावा दीगर वज़रा और ओहदेदार मौजूद थे। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली खुद को सब्जी खोर करार देने वाले वजीर आला मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान को वजीर आला तेलंगाना पर तनकीद करने का कोई हक नहीं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि चौरास्ते से कांग्रेस के अरकान असेंबली को खरीद कर वो वजीर आला बने हैं। व्यापम स्कैम में अब तक किसी को सजा नहीं मिली। हरीश राव ने कहा कि जियो 317 को मनसूख करने का मुतालबा किया जा रहा है, सदरती हुक्मनामे को मनसूख करें। इन्होंने कहा है कि वज़ीर आला बेरोजगारों के लिए मुलाजिमतों के मौके पैदा कर रहे हैं तो बीजेपी इसमें रखना पैदा करने की कोशिश कर रही है। हरीश राव ने कहा है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में किसी किस्म की बदउनवानी नहीं हुई। इसका खुलासा पार्लियामेंट में मरकजी वजीर ने कर दिया है। इसके बाद भी वही राग अलापा जा रहा है। మధ్య ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ గారు తెలంగాణకు వచ్చి అవాకులు చెవాకులు బేలినారు. వారు మాట్లాడిన మాటలు ఎట్లా ఉన్నాయంటే 100 ఎలుకలు తిన్న పిల్లి నేను శాకాహారిని అన్నదట. శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ గారికి టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని విమర్శించే నైతిక హక్కు ఉందా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ గారు మీలాగా ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు దొడ్డిదారిన ముఖ్యమంత్రి కాలేదు. నువ్వు ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేసి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలను కొనుక్కొని రాజీనామా చేయించి దొడ్డిదారిన ముఖ్యమంత్రి అయినావు. నువ్వు ప్రజలు నిన్ను తిరస్కరించిండ్రు, చీకొట్టిండ్రు. నిన్ను ప్రజలు తిరస్కరిస్తే దొడ్డిదారిన ముఖ్యమంత్రి అయిన నీవు ఇవాళ ఉద్యమం చేసి 60 ఏళ్ల కలను నిజం చేసి ప్రాణాలను త్యజించడానికి సిద్ధపడి टीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी की स्क्रिप्ट एक है, आर्टिस्ट बदल रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि माजी में तेलंगाना के प्रोग्रामों की तारीफ करने वाले चौहान अब सफेद झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कहा है कि चौहान जबरदस्ती कांग्रेस अरकान असेंबली को खरीद कर वजीर आला बने हैं। मुल्क का सबसे बड़ा स्कैम भी चौहान के दौरे हुकूमत में हुआ। मध्य प्रदेश के 4 बार वजीर आला बनने के बावजूद कालेश्वरम जैसा एक प्रोजेक्ट भी वो ला नहीं सके। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना से एक भी प्रोग्राम बीजेपी की वज़ीर आला की सियासत में है तो खुले मुबाहिस के लिए आगे आए। वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि रियासत में कोई गिरफ्तार हो जाए उसका जिम्मेदार वजीर आला को बनाने का एक फैशन बन गया है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि बीजेपी के वज़ीर आला और सीनियर कायदीन सियासी बैच लगा चुके हैं। तेलंगाना में आकर वज़ीर आला को निशाना बनाना इनका शेवा बन चुका है। इन्होंने कहा है कि केसीआर में हिम्मत है या नहीं इसका जवाब चौहान मोदी से पूछें। इन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो वो तरक्की के मौजू पर दिल्ली में मुबाहिस के लिए आगे आए। इन्होंने कहा है कि मुलाजिमत के बारे में भी मरकजी हुकूमत खुले मुबाहिस का चैलेंज पेश किया है। वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने कहा है कि केसीआर एक इशारा दें तो शिवराज सिंह चौहान को बताएंगे कि खौफ क्या होता है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि केसीआर अगर चाहते तो चौहान तैयारे से भी उतर नहीं सकते थे। इन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की हुकूमत बराबर नहीं है, इसलिए अवाम तेलंगाना का रुख कर रहे हैं। अगर चौहान दोबारा तेलंगाना का दौरा करेंगे तो नकल मकाम करने वाले ही उनका घेराव करेंगे। इन्होंने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान फ्लॉप चीफ मिनिस्टर है। मध्य प्रदेश को बीमार रियासत करार दिया गया है। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि एक वजीर आला का दूसरे वजीर आला पर तनकीद करना मुनासिब नहीं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि अगर चौहान अवामी स्कीमात और मईशियत के बारे में बात करते तो मुनासिब होता।
वज़ीर आला के ओहदे पर रहकर कम ज़हन की बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना की तरक्की तक पहुंचने के लिए चौहान को 10 बार वज़ीर आला बनना होगा। अगर हमारा दिमाग खराब हो जाए तो मध्य प्रदेश में जलसा रखकर हम क्या हैं ये बताएंगे। तेलंगाना बीजेपी के साबिक सदर लक्ष्मण ने कहा है कि जियो 317 से मुलाजिमीन अपनी मुकामियत खो देंगे और बेरोजगार नौजवान भी मुलाजिमत के मौके से महरूम हो जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि केसीआर बेरोजगारों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। बीजेपी जियो 317 में तरमीम करने तक जद्दोजहद जारी रखेगी। इतवार के दिन आसाम के वज़ीर आला वरंगल के एहतजाजी जलसे-आम में शिरकत करेंगे। 11 जनवरी को महबूब नगर में महाराष्ट्र के वज़ीर आला साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस शिरकत करेंगे। इन्होंने कहा है कि हुकूमत आज़ादी से बोलने के हक को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा है कि जियो 317 मुस्तकबिल में टीआरएस का खात्मा करेगा। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने पार्टी कारकुनों की ख्वाहिश पर ऋतु बंधु तकारीब संक्रांति त्यौहार तक मनाने की इजाजत दे दी है। 10 जनवरी तक ऋतु बंधु तकारीब मनाने का फैसला किया गया था। ताहम कोविड कवायद के मुताबिक जुलूस, जलसे और रैलियों की इजाजत नहीं है। इसलिए केटीआर ने कोविड कवायद के मुताबिक ऋतु बंधु तकारीब संक्रांति तक मनाने की हिदायत दी। इन्होंने पार्टी कारकुनों से कहा है कि इन तकारीब के दौरान कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी ना हो। ऐवान असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने हल्का असेंबली कारवान में मजलिस की तजावीज़ नुमाइंदगियों पर मंजूर व मुकम्मल करवाए गए 24 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुतल्लिका रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन, अराकीन बलदिया मोहम्मद नसीरुद्दीन, स्वामी यादव, जाकिर बाकरी, नुमाइंदे अराकीन बलदिया हारून फरहान, मोहम्मद बदरुद्दीन और मुकामी मजलिस जिम्मेदारों और हजारों मुहिब्बान मजलिस वो पुरजोश नौजवानों की मौजूदगी में अकबर अवैसी ने हकीम पेट से अपने दौरे का आगाज किया और कारवान असेंबली हल्के के तमाम बलदी डिवीजन्स में मजलिस की नुमाइंदगी पर मुकम्मल करवाए गए 24 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। डेवलपमेंट वर्क्स में शाह हातिम तालाब की कंपाउंड वॉल की तामीरी के अलावा VDCC रोड, आबी पाइपलाइंस की तामीर व तनसीब, कम्युनिटी हॉल्स की तामीर शामिल है। तमाम बल्दी डिवीजन के अंदर डेवलपमेंट के रोड्स, वॉक ड्रेन्स और दीगर कामों का इख्तिताम में है, जिसकी लागत 24 करोड़ चिल्लर लागत से जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने इख्तिताम में है, जो हकीम पेट के अंदर VDC रोड्स, विरासत नगर शातम तालाब का 4 करोड़ की लागत से रिटर्निंग कंपाउंड वाल शातम तालाब का, निर्जा कॉलोनी बाल रेड्डी नगर के तमाम रोड्स करीब 70 लाख की लागत से, उसी तरीके से नदीम कॉलोनी बॉग ड्रेन और कुलकुंडा रिसाला बाज़ार के अंदर उस्मानिया मजीद महिला घर देवदासपुरा, इन तमाम कॉलोनीज़ के अंदर करीब 1 करोड़ चिल्लर की लागत से VDC रोड, रेशो बाग का 3 करोड़ का बॉग ड्रेन का काम इख्तिताम में। संक्रांति के लिए RTC की तरफ से तकरीबन 4300 खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं। रिलेशन ऑफिसर कस्टम रिलेशन ऑफिसर शिवनाथ रेड्डी ने बताया है कि मुसाफिरीन की कसीर तादाद को देखते हुए ज़ायद खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं। इन्होंने बताया कि बसों और डिपो में कोविड कवायद की मुकम्मल पाबंदी की जा रही है।
डिपो मैनेजर ने बताया कि हफ्ते को बहादुरपुरा रूट पर ट्रैफिक की वजह से डिपो में मुसाफिरीन की कसीर तादाद जमा हो गई थी। बसों की रवानगी में भी ताखीर हुई है। इमली बंद बस डिपो से मुसाफिरीन की रवानगी के लिए मौसर इक़दाम किए गए हैं। बसों में मास्क को लाजमी करार दिया गया है। डिपो पर पुलिस को भी तैनात किया गया है। समाजी फासले पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। For Sankranti, we have proposed to operate 4,300 buses, extra buses. We have planned that buses and we are operating accordingly and clearing traffic. Strictly we are following all COVID guidelines and we have put up foot operated sanitizer bottles at important location bus station and enforcing wearing of mask by all passengers, and we are also fining those who are violating COVID precautions. Immediately after receiving the instructions, we have arranged from my depot. I have arranged 28 buses, and all other our nearby depots we have arranged 100 buses. Overall, in the city we have arranged 300 extra buses today to clear this traffic. So by withdrawing some buses from the main sectors, and we are 100% following the COVID protocol. We are sanitizing the buses in the depot as well as in the changeover points also, and all the conductor drivers are wearing masks and made the passengers also to wear the mask, requesting them. तेलंगाना में हफ्ते के दिन 2606 कोविड के नए केसेस सामने आ गए। 12 अमवात की तस्दीक कर दी गई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक 12,180 एक्टिव केसेस बताए गए हैं। 11,167 टेस्ट की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जिलेवारी सतह पर सबसे ज्यादा केसेस 583 जीएचएमसी में आए हैं। मेडचल मलकाजगिरी में 292, रंगारेड्डी में 214, कुत्तागुड़म में 16, जुगतियाल में 8, कामारेड्डी में 11, करीमनगर में 27, खम्मम में 41, महबूबनगर में 22, मंचरियाल में 38, महबूबाबाद में 53, नगर करनूल में 19, नलगोंडा में 16, निजामाबाद में 35, पेद्दापल्ली में 19, संगारेड्डी में 59, सूर्यापेट में 13, भोंगीर में 18, हनुमकुंडा में 45, दीगर अजला में 10 से कम केसेस दर्ज हुए हैं। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट में अवामी शिकायत व मसाइल की बरवक्त यकसोई करते हुए तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हफ्ते को सईदाबाद डिवीजन में 9.5 लाख रुपए के मुसारिफ से मुकम्मल की गई पानी की पाइपलाइन का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इफ्तिताही तकरीब के बाद मुकामी अवाम से भी मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। अहमद बलाला ने दौरे में शामिल आला ओहदेदारों को फौरी मसाइल की यकसोई की हिदायत दी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला के बरवक्त और हरकियाती इक़दामात पर मुकामी अवाम की तरफ से इजहार तशक्कुर किया गया और गुलपोशी शॉलपोशी भी की गई। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत और मुतल्लका रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज की निगरानी में नुमाइंदे रुकन बल्दिया मल्लपल्ली जफर खान ने सीताराम बाग और इसके नवाही इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने घर घर जाकर अवाम के मसाइल दरियाफ्त किए और इसकी यकसोई के लिए मुतल्लका ओहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर सरकारी महकमेजात के ओहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिसी लीडर्स और दूसरे मौजूद रहे। जामियातुल मोमिनात मोगलपुरा की जानिब से 2 रोज़ा कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का हफ्ते को आगाज़ हुआ। इस कॉन्फ्रेंस का मरकज़ी मौजू औरत इस्लामी मुआशरे में रखा गया था। कोविड से पैदा मौजूदा हालात के तनाजुर में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने खिताब में कहा कि बग़ैर दीनी तालीम के
जिंदगी मुकम्मल नहीं होती। दीन इंसान को अच्छा इंसान बनाता है, जबकि दुनियावी तालीम इंसान को रोजगार से जोड़ती है। वज़ीर दाखिला ने जामियातुल मोमिनात की खिदमात की सताइश की। इन्होंने इदारे के सरपरस्त डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद मस्तान अली कादरी की तरफ से इस मदरसे के लिए की जा रही खिदमात को भी खिरात पेश किया। मुफ्ती साबिर पाशा ने इस मौके पर मेहमानों का खैर मकदम किया। मुकर्रिरीन ने तारीख़ इस्लाम में ख़वातीन के किरदार और उनकी खिदमात पर तफसीली अहाता किया। साबिक़ सदर नशीन माइनॉरिटी कमीशन मोहम्मद कमरुद्दीन ने कहा कि दीनी जामियात की डिग्रियों को मुसल्लिमा हैसियत देने कमीशन ने हुकूमत को तजवीज़ पेश की थी, जबकि वो कमीशन के सदर थे। दीगर मुअज़्ज़िज़ीन में अब्दुल वासिस सफ़ी, दरवेश मोहिउद्दीन और दूसरों ने भी खिताब किया। हैदराबाद और साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक बार फिर इंसानी जिंदगी को बचाने के लिए तिब्बी तौर पर जिंदा कल्ब को बगैर किसी ट्रैफिक खलल के यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचाया गया। बताया गया है कि यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद से शमशाबाद एयरपोर्ट का फासला 34.7 किलोमीटर था और इसे 33 मिनट में पूरा किया गया। यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद से 11:58 पर एम्बुलेंस रवाना हुई और ये शमशाबाद एयरपोर्ट पर दोपहर 12:31 पर पहुंची। बताया गया है कि साल 2021 में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से तिब्बी तौर पर जिंदा आज़ा की मुंतकली के लिए 39 बार ग्रीन चैनल फराहम किया गया। 2022 के आगाज से अब तक 2 बार इंसानी जिंदगियों को बचाने के लिए ग्रीन चैनल फराहम किया गया है। शहर के बावकार तालिबी इदारे रॉयल डिग्री कॉलेज में हफ्ते को ग्रेजुएशन डे का इनेकाद अमल में लाया गया। DIG CID वुमेन्स सेफ्टी विंग तेलंगाना के सरबराह IPS B सोमती ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से ग्रेजुएशन डे में शिरकत की। प्रिंसिपल विमेंस कॉलेज कोठी M विजयलता, चेयरमैन गायत्री कॉलेज PVRK मूर्ति, डायरेक्टर फाइनेंस नसर एजुकेशन सोसाइटी जमालुद्दीन हम्माद, प्रिंसिपल नसर स्कूल मीर मोहिउद्दीन मोहम्मद ने एजाजी मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कॉलेज की तालिबा सैयदा हानिया बानो की क़िरात कलाम पाक से ग्रेजुएशन डे तकरीब का आगाज हुआ। BSc थर्ड ईयर की तालिबा नादिरा खानम ने खुतबा इस्तकबालिया दिया। कॉलेज की प्रिंसिपल ताहिरा फराह तब्रेज़ी ने अपनी इफ्तिताही खिताब में कॉलेज की कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डाली। इससे पहले कन्वोकेशन तकरीब से खिताब करते हुए IPS B सोमती ने ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाली तालिबात को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इन्होंने रॉयल सेफ्टी क्लब के आगाज पर भी कॉलेज इंतजामिया से दरख्वास्त की। उनका कहना था कि इस क्लब को किस तरह से चलाया जाए, इस सिलसिले में उनकी तरफ से मुमकिना ताउन फराहम किया जाएगा। इन्होंने विमेन सेफ्टी विंग के वॉलंटियर्स के तौर पर भी लड़कियां काम कर सकती हैं। इन्होंने कहा इस मौके पर 249 तालिबात को डिग्रियों से नवाजा गया। मियारी निशानात यानी टॉपर्स में मेडल्स, सर्टिफिकेट्स और रकमी चेक्स तकसीम किए गए। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने रॉयल डिग्री कॉलेज के इंतजामिया को शानदार कारकर्दगी और रिकॉर्ड्स पर मुबारकबाद पेश की। BCom साल दुव्वम की तालिबा सानिया तबस्सुम ने शुक्रिया अदा किया। TRS के कुत्तागुड़म के रुकन असेंबली वी वेंकटेश्वर राव के फर्जंद रघुवेंद्र राव को कुत्तागुड़म पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मीडिया से बात करते हुए कुत्तागुड़म पुलिस के ओहदेदार ने बताया कि वी रघुवेंद्र राव ने पूछताछ के दौरान मुबैना तौर पर रामाकृष्णा को धमकाने का एतराफ किया है। ASP ने बताया है कि वी रघुवेंद्र के खिलाफ 302, 307 और 306 के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। वाज़ेह है एक शख्स के रामाकृष्णा ने रघुवेंद्र की मुबैना हरासनी से तंग आकर
खुद अपनी बीवी और 2 लड़कियों के साथ इंतहाई इकदाम की उठाया था और उसने अपना एक वीडियो भी जारी किया था। बताया गया है कि टीआरएस एमएलए के फर्जंद के खिलाफ 12 केसेस दर्ज हुए हैं। कामाटीपुरा पुलिस ने राशन के चावल की गैरकानूनी मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 3 टन राशन का चावल जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक सब इंस्पेक्टर डेनियल और उनकी टीम चंदूलाल बारादरी के पास गाड़ियों की तलाशी ले रही थी। इस दौरान टाटा एस गाड़ी की तलाशी ली गई तो 3 टन राशन का चावल पाया गया। गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। एक शख्स इलियास और उसके साथी को तहवील में ले लिया गया। इससे पूछताछ की जा रही है। जब्त किए गए चावल को महकमे सिविल सप्लाईज के हवाले कर दिया गया है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की टीम ने दिल्ली के मयूर विहार में वाक़ कॉल सेंटर पर धावा करते हुए मुलाजिमतों के नाम पर धोखा देने वाली टोली का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बताया कि हैदरगुड़ा की साकिन लड़की जो कि एयर होस्टेस की तरबियत मुकम्मल कर चुकी थी, 2 साल पहले श्राइन वेब पोर्टल पर अपना बायोडेटा अपलोड किया था। चंद रोज कबल इसे फोन आया जिसमें इसे इंडिगो एयरलाइंस में टिकटिंग स्टाफ की मुलाजिमत की पेशकश की गई थी, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 8 लाख रुपए की रकम बैंक के जरिए मुंतकिल करवाई गई। जिन अफराद ने फोन किया था इन्होंने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद तहकीकात करते हुए दिल्ली के मयूर विहार में वाक़े कॉल सेंटर पर धावा करते हुए राजेश सिंह, अनुभव सिंह, नफीस, नेहा सिंह, योगिता, एस कुमारी, प्रिया और शिवानी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक तमाम मज़कूरा मुलज़िमीन ने मुलाजिमतों के ज़रूरतमंद अफराद को धोखा देने के मकसद से कॉल सेंटर कायम किया था। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 26 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और दूसरे सामान को जब्त कर लिया। दूसरी जानिब साइबर क्राइम पुलिस और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने एक और कार्रवाई करते हुए तहाइफ के नाम पर धोखाधही में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। डीसीपी साउथ जोन गज्जाराव भोपाल ने बताया कि बेगमपेट के साकिन एक शख्स ने शिकायत दर्ज करवाई कि इसे व्हाट्सएप हेरी रॉबर्ट के नाम से मैसेज आया था और दोनों में पयामात का तबादला भी अमल में आया। हेरी ने बताया कि वो अमेरिका से 12 जुलाई को भारत आ रहा है। कुछ दिन बाद मुतासरा शख्स को दिल्ली इमिग्रेशन के हवाला देकर किसी ने फोन किया और बताया कि हेरी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके इंसदाद दहशतगर्दी सर्टिफिकेट और मनी लॉन्ड्रिंग इल्जाम से बचाने के लिए रकम अदा करनी होगी। मुतासरा शख्स ने 9,19,400 रुपए की रकम धोखेबाजों नईम और फारूक के बताए हुए अकाउंट में जमा करवा दी। दोनों मुलजिमीन का ताल्लुक यूपी के बरेली से बताया गया है। दोनों नाइजीरियाई एजेंट के लिए काम किया करते थे। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो किसी भी तरह के व्हाट्सएप पयामात और ईमेल्स पर तवज्जो ना दें क्योंकि साइबर मुलजिमीन मुख्तलिफ तरीक़ों से धोखा दे रहे हैं। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से मोबाइल फोन्स और डेबिट कार्ड जब्त कर लिए गए। कालापत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में गैर कानूनी मसलक खाने को बेनकाब किया गया। तफसीलात के मुताबिक बिलाल नगर में गैर कानूनी तरीके से मसलक खाना चलाया जा रहा था। मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर पुलिस ने मसलक खाने पर धावा करते हुए 12 जानवरों को जब्त कर लिया और समीर नामी शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया। इस मसलक खाने का मालिक ताहिर मफरूर बताया गया है। समीर के अलावा ज़ीशान और करीम भी तहवील में ले लिए गए। सेंट जोसेफ जूनियर कॉलेज एसी कैंपस में 7 जनवरी को जोस फेस्टा 2022 का इनेकाद अमल में लाया गया। सेंट जोसेफ कॉलेज इंतजामिया की तरफ से हर साल तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को उभारने के लिए एजुकेशन फेस्ट मुनक्किद किए जाते रहे हैं। इसी फेस्ट से तलबा को अपने अपने मज़ाबीन के शोबेजात में अपनी सलाहियतों को उभारने का मौका मिलता है। कई सरपरस्तों ने कॉलेज में तलबा की तख्लीकी सलाहियतों का मुशाहिदा करते हुए उनकी सताइश भी की है। तलबा की तरफ से अपने अपने मज़ामीन में मुताल्लिक़ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, मॉडल, चार्ट्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिए गए
मुअज़्ज़िज़ मेहमान ख़ुसूसी के सेक्रेटरी मोहम्मद सिराजुद्दीन ने इस फेस्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया। प्रिंसिपल रघु मोहन गौड़ ने फैकल्टी अरकान से भी इस फेस्ट में शिरकत की। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना में अब कोई यतीम नहीं रहेगा। यतीमों की तालीम और अज़वाजी जिंदगी से मुंसलिक होने तक हुकूमत जिम्मेदार, काबीनी ज़िली कमेटी का इजलास। बीजेपी की एक ही स्क्रिप्ट, आर्टिस्ट बदल रहे हैं। केसीआर इशारा दें तो चौहान को बताएंगे खौफ क्या है। TRS विज़रा का रद्द अमल। चंदूलाल बारादरी में राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकली को बनाया गया नाकाम। 3 टन चावल जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार। और मुलाजिमतों का झांसा देकर रकम हड़पने वाली टोली दिल्ली से गिरफ्तार। तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर धोखाधड़ी। उत्तर प्रदेश के 2 अफराद तहवील में। CCS और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की कार्रवाई। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।